अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। ओके, आज उर्दू राइटिंग की क्लास में हमारा ये तीसरा लेक्चर है। फर्स्ट 2 लेक्चर मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपने उनको देखा होगा और वो आपको उर्दू राइटिंग में बहुत हेल्पफुल हुए होंगे। ओके जी, आज का हम तीसरा लेक्चर अपना देखने जा रहे हैं, जो है हमारा जीम की शक्ल वाले हरूफ। यानी आपने अपनी उर्दू राइटिंग में जब जीम लिखना है या ऐसे हरूफ लिखने हैं जिनके साथ जीम आ रहा हो, तो उनको आपने कैसे लिखना है। जीम की शक्ल वाले हरूफ के साथ मुख्तलिफ हरूफ लगाने से पहले आपने क्या करना है, उल्टा साथ और सीधा साथ लिखने की मशक करनी है। ठीक है, अब उल्टा साथ और सीधा साथ आपने कैसे लिखना है, ये मेरे साथ आप देखें कि पहले आप क्या लिखेंगे, जीम। ठीक हो गया। अब ये है हमारा सीधा साथ और ये है उल्टा। ठीक है, अब जब हम जीम के साथ इस 7 की प्रैक्टिस कर लेंगे, सीधा और उल्टा लिखने की, जीम आपका क्या होगा, लाइन से ऊपर होगा, इसको लाइन से नीचे नहीं लाना आपने। ठीक है, पहले आपने जीम की प्रैक्टिस करनी है कि जीम आपने कैसे लिखना है। अब इसके साथ अगर हम उल्टा साथ लगाते हैं तो ये देखें, ये शेप आ जाएगी। ठीक है, इसके साथ आप लगाएं मीम। ठीक है, स्वाद बनाए तो ये सुबह और ये हटा दें। ठीक है, इसी तरह अगर हम सीधा साथ लगाते हैं, सॉरी उल्टा, ठीक है, तो ये हमारा क्या बनेगा, हज। ये जीम लिखेंगे आप, इसके साथ सीधा साथ लिखेंगे। ठीक, ये जीम लिखें आप इस शेप में, इसके साथ उल्टा साथ बनाना है आपने। ठीक है, इसके साथ सीन के अगर शोशे बनाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, सच। ठीक है, इसी तरह हमारा आता है कोवर, देख रहे हैं, बेजिम बज। इसी तरह आपने 7 लिखने की प्रैक्टिस करनी है और आपके जीम के साथ जो बनेंगे, ये सीधे साथ के साथ बना है हमारा, ये देखें उल्टे साथ के साथ, ये सीधे साथ के साथ और ये भी सीधे साथ के साथ। तो ये थी हमारी जीम की शक्ल वाली हरूफ। आपने बेसिकली किसकी प्रैक्टिस करनी है, 7 की। ठीक है, और जीम आपका क्या होगा, लाइन से ऊपर होगा। ओके जी, अगला लिखाई के उसूल में हमारा जो लफ्ज़ है वो है साथ, सॉरी दाल। अगर दाल आपने लिखना है, दाल से पहले कोई हरूफ जोड़ना हो तो दाल को रे की शक्ल में आपने लिखा जाता है। ठीक है, यानी दाल है उर्दू में और दाल से पहले बे लग रहा है तो आपने उसकी शेप जो है वो दाल में की तरह नहीं रहेगी, किस में चली जाएगी, रे की तरफ। हद, हे दाल हद, तो शक्ल किस में आ जाएगी, रे की तरफ। कद, हमद, चंद, अहद, लहद। ठीक है, देखें आप इसको लिखने की प्रैक्टिस मेरे साथ देखें, दाल। ठीक है, लेकिन जब हम इसको लाम के साथ जोड़ेंगे या मीम के साथ जोड़ेंगे या बे के साथ जोड़ेंगे तो बेदाल रे की शेप में चला जाएगा। हमद देखें, ये मीम दाल हमद होता है, लेकिन शेप किस में आती है, मोहम्मद जिस तरह हम लिखते हैं तो शेप रे वाली आ जाती है। ठीक है, तो आपने याद रखना है, दाल को जब दूसरे लफ्ज़ों के साथ जोड़ना है तो इसकी इस शेप को किस में कन्वर्ट कर देना है, रे वाली शेप में कन्वर्ट कर देना है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है वो हरूफ तजी का लफ्ज़ है रे। ठीक है, हरूफ तजी में जब रे लिखते हैं तो रे की ये शेप होती है, लेकिन अगर रे से पहले, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव है, आपने स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से याद रखना है। रे से पहले अगर बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, ए, खे, क्याफ, गौफ, लॉम, नून और ये आए तो रे लकीर के ऊपर ही आएगी। ठीक है, आपकी रे जो है वो लकीर से नीचे नहीं जाएगी। लाइक देखें, बेरे बर, पेरे पर,
जीम रे जड़, क्याफ रे कर। यहाँ पे आपने अपनी रे को लाइन के ऊपर ही रखना है, लाइन से नीचे नहीं लाना। लेकिन अगर रे से पहले सीन, याद रखना है आपने क्या है, सीन, स्वाद, तोय, आइन, फे, कौफ, मीम, हे हाथी वाली और हे अगर दोनों आँखों वाली आ जाए तो फिर रे को आपने लकीर से नीचे ले आना है। देखें आप, सीन रे, अब यहाँ रे क्या है, लाइन से नीचे जा रहा है, क्योंकि क्या शर्त बताई गई है कि जब रे से पहले सीन आ जाए, स्वाद, स्वाद रे सर, तोय, इसी तरह आइन, फे, कॉफ, मीम, हे हाथी वाली और हे आंखों वाली आ जाए तो फिर आपने इनको नीचे ही रखना है। लाइक सर्जन, सीन आ रहा है, शर्फ, शीन आ रहा है, गरूर, गाइन आ रहा है, फर्श, फे आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर रे से पहले एक से ज़्यादा हरूफ आएँ तो लकीर नीचे उसको ले आएँ। लाइक बब्बर, ठीक है, एक दो, एक से ज़्यादा वर्ड्स आ रहे हैं, चाहे वो फिर उसमें रहेंगे हमारे पास इस वाले उसमें, तो बे 2 दफ़ा आ रही है, एक से ज़्यादा दफ़ा आ रही है, तो फिर हमने क्या किया, रे को नीचे ले आए। लेकिन अगर सिर्फ अकेला बे होता तो रे क्या होती, लाइन के ऊपर ही रहती। जबर, देखें बे आ रहा है, अब आप यहाँ ये नहीं कह सकते कि बे थी तो रे को ऊपर करना है, बे के साथ एक और वर्ड आ गया तो ये क्या बन गया, जबर। यहाँ रे क्या होगी, लाइन से नीचे आ गई। असर, मग्ज़, मज़हर, ठीक हो गया। अब ये क्या है, हे हाथी वाली है, ठीक है, तो इसमें भी क्या था हमारे पास, नीचे ही लाना है हमने। और वर्ड इसके देख लें, कश्मीर, मशीर, लकीर, हकीर, हिजर। बुक से मैं आपको रे वाला थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर देती हूँ क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटिव है। देखिए यहाँ पे क्याफ, रे, अलिफ, हमज़ा, बड़ी ये क्या बनता है, कराए। हमने पढ़ा है कि असूल में अगर क्याफ आएगा तो रे लाइन के ऊपर रहेगी, तो आपको ये तीनों लफ्ज़ लाइन के ऊपर नज़र आएंगे, ठीक है। लेकिन हमने साथ ही ये पढ़ा है कि अगर रे के साथ एक से ज़्यादा लफ्ज़ आ जाएं तो फिर रे क्या होती है, लाइन से नीचे आती है। अब देखें ये फ़े के साथ है, ठीक है, तो फ़े में हमने क्या पढ़ा था कि जब हमारे पास वो हरूफ आ जाए, स्वाद, तोय, आइन, फे, काफ, मीन, हे हाथी वाली और हे आंखों वाली, तो फिर रे क्या होगी, लाइन से नीचे आएगी। यहाँ देखिए मीम, ये रे लाइन नीचे जा रही है, सीन, फे, रे ये लाइन से नीचे जा रहा है। अगर ये पूरा ऊपर लाइन पे हम लिखें तो ये आपको नीचे नज़र आएगा। दूसरी देखें, ये लाइन से नीचे है। अब यहाँ देखें गाफ, जे, अच्छा ये जे है, रे की हम बात कर रहे हैं। दूसरे सीन, रे, सीन आ जाएगी तो हमने क्या करना है, उसको लाइन से नीचे लाना है। याद कर लें कौन कौन से हरूफें लगेंगे तो लाइन से नीचे आएगी, जी, सीन, स्वाद, तोय, आइन, फे, काफ, मीम, हे हाथी वाली और हे आंखों वाली आएगी तो ये लाइन से नीचे लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह अगला अगर हम देखते हैं अपना लास्ट, इसको मैं आज के लेक्चर में देख लूँगी, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सीन लिखने का हसूल, तो सीन लिखने का जो आपको 3 शोशे बताए जाते हैं, ठीक है। सीन के 3 दंदान बनाने हैं, तीनों दंदान ऊपर से नीचे की जानिब आएंगे, ठीक है। तीनों आपने एक ही शेप में बनाने हैं। यहाँ पे मैं आपको 3 दंदान बता देती हूँ। जिस तरह यहाँ पे वर्ड है आपका नाश्ता, ठीक है, ऊपर से नीचे यूँ 3 दंदान बनाने हैं आपने। इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। 3 दंदान बनाने हैं जब भी आप सीन और शीन लिखते हैं। साल देखें, तीनों की शेप आपकी क्लियर नज़र आनी चाहिए, 3 दंदान की गुज़िश्ता। तो ये थी बच्चों आज आपकी राइटिंग, उर्दू राइटिंग के लेक्चर की तीसरी क्लास। आपने फर्स्ट 2 क्लासेस को भी रिवाइज़ करना है और तीसरे लेक्चर को भी देखना है। वीडियो को लाइक मस्ट कीजिएगा। और जब आप अपनी उर्दू राइटिंग का काम करेंगे, छुट्टियों के स्पेशली काम में, समर वेकेशन में,
तो आपने इन राइटिंग के पैटर्न का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि आपके राइटिंग के मार्क्स इंक्लूड होंगे आपके प्रोग्रेस टेस्ट में। तो अगर आपकी राइटिंग इस पैटर्न पे ना हुई, जो आपको चीज़ें सिखाई जा रही हैं, तो फिर उसमें से आपके मार्क्स जो होंगे वो राइटिंग में डिटेक्ट होंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।